हाँ सर, यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ है, जी। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गोली लगी है। जी हाँ जी। आप मौके पर मौजूद थे। हाँ जी, मौके क्या पे कुछ हुआ था? मौके पे ये था कि देखो, मैं अपनी लड़की को छोड़ने जाता हूँ सुबह 6:30 6:35 पे कॉलेज। तो जैसे ही मैंने गेट खोला, गेट खोल के मैं यहाँ पर रोड पे खड़ा हुआ, तो मैं रोड पे खड़ा होकर जैसे ही आगे जा रहा था, एकदम मैं देखा ना, तो ऊपर से गाड़ी आ रही थी बहुत तेज़ी से गोली की तरह। तो मैं कितनी उसको, गाड़ियाँ थी? 2 गाड़ियाँ थी, मैं गाड़ी को साइड हो गया मैं। ठीक है, साइड हुआ, तो साइड हो गए तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग वहाँ पर गिर गए। हमको नहीं पता लगा उनको गोली मार दी है, वो बुजुर्ग गिर गए। मेरे को लगा शायद इनको अटैक पड़ गया। हम उनको गए, हमने उनको कुछ सेकंड बाद गिरे, वो एकदम नहीं गिरे नीचे, कुछ सेकंड नीचे गिरे। फिर हमने उनकी छाती मली, हमने कहा इनको शायद अटैक पड़ गया। बाद में जब छाती मली तो इस साइड से उनके ब्लड आना शुरू हो गया। ब्लड हमने शॉर्टर उठाया, हमने कहा भाई गोली लगी इनके। फिर गाड़ी रुकवाई हमने, फिर एक गाड़ी रुकाई, वो तो रुका नहीं, फिर दूसरी गाड़ी रुकाई, फिर उनको हॉस्पिटल मैक्स भेजा। लेकिन यहीं उनका बेचारों का काम हो गया था, जिस तरह से उनको गोली लगी उनका यहीं काम हो गया था। हमने कहा गए है। वो गाड़ियों की गति कितनी रही होगी? गाड़ी गजी रही थी कि मुझे भाग के रोड पे आना पड़ा, किनारे आना पड़ा थी। भयंकर गोली की तरह गाड़ी भाग रही थी। फायरिंग करके आ रहे थे? ऊपर भी लोगों ने देखा, फायरिंग करते हुए आ रहे थे, ऊपर लोगों ने देखा, मुझे बताया किसी ने कि यार हम भी बच गए थे। वो जो टहल रहे थे ना लोग, वो कह रहे थे भाई जी इतनी भयंकर गाड़ी लेके भागे, वो दून वाले की तरफ से की, उधर से गाड़ी लेके आ रहे थे। यानी जिस तरह अगर सुबह का समय ना होता तो ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। रोड पे जो आता सो लपेट देते हो। रोड खाली थी, जो रोड पे आता समझ लो सबके सब, क्योंकि उनको तो इस गाड़ी वाले को उस गाड़ी वाले को मारना था। रोड पे कोई भी आया उनको मतलब नहीं था उससे। आगे कौन सी वाली गाड़ी थी? सफेद गाड़ी थी, काली गाड़ी? भाई साहब डर के मारा था मैं, किनारे भाग के रोड के आ गया। मेरे को मुझे उड़ा जाते गाड़ी वाले, इतनी भयंकर गोली की तरह। मुझे क्या पता गोली मारेगा, लोग तो यहाँ रोड भागते थे, हम किस को देखेंगे कौन क्या कर रहा है, हमें क्या पता गोली मार के जा रहा है। वो गोली मारा था किसी और को, लगी किसी और को। इस वक्त घटना में आप रोड के किस तरफ थे? मैं इस साइड खड़ा था अपने घर के आगे, मैं घर के आगे खड़ा था बिल्कुल। आज सुबह दिनांक 30 मार्च को सुबह 6:50 पर 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोहड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर, चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की वो उस समय वहाँ घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उनको मृत पाया गया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ में, और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और इसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले जो ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफ़ी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोठाल गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को में ज़्यादा पैसे को लेके इनके बीच में एक जो झगड़ा हुआ था, उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है, क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है, वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मेरी संवेदनाएं, देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, भले वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए
अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैन क्लब का जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं वो जो फरार चल रहे हैं 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फ़ोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक की जाएगी। इन सभी अभियुक्तों से इनके पास जो असलहे थे वो बरामद किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियां जो रोड रेज में थी, एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दूसरी गाड़ी जो घटना करके भागी थी, दोनों ही पुलिस के कब्जे में है। दोनों ही पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। तत्काल प्रभाव से उस क्लब को सील कर दिया गया है और उसकी जो क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए माननीय डीएम साहब को, जिलाधिकारी को यहाँ से पत्र प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि जो भी यहाँ पर पब में जो निर्धारित समय सीमा है, निर्धारित समय सीमा के बाद अगर कोई क्लब अब खुला हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का मेरे द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है, जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, सर्कल अफसर हैं, वो स्वयं रात के समय इस चीज़ को देखेंगे। निर्धारित सीमा के बाद या वहाँ पर कोई हुड़दंग की कोई स्थिति ऐसी बनती है और क्लब मालिकों द्वारा या उसके प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी तो उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें पूरी जो ब्रीफिंग में मेरी जो हमारी संवेदनाएं हैं वो मृतक श्री मुकेश जोशी साहब के साथ, उनके परिवार के साथ हैं और इनके अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसे करेंगे। थैंक यू। इसमें वेपन बरामद हुए हैं, दोनों ही पार्टियों से जो वेपन है वो बरामद हुए हैं। बल्कि अभी हमारे जो अभी 4 अभियुक्त और अभी पकड़े जाने हैं, मुझे उम्मीद है जल्दी ही हम उन्हें भी पकड़ेंगे और उनसे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, कोई भी लाइसेंसी नहीं है, सभी तमंचे या अन्य असले हैं। ये पता चला है कि कुल कितने फायर हुए होंगे? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों या इनसे जो बातें हुई हैं उनसे करीब 8 से 9 फायर हुए हैं जो अलग दोनों ही ओर से किए गए। देखिए, जो घटना के समय में जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है, ये क्लब करीब 2 से 2:30 बजे के बीच तक खुला था। उसके बाद इन लोगों ने इसको, ये जो घटना है ये पूर्व से ही चली आ रही थी। उसके बाद सुबह करीब 3:30 पौने 4 बजे उसके जो नीचे जाके उस पर झगड़ा किया है। जो अभियुक्त है जिसके द्वारा जो स्कॉर्पियो एन गाड़ी में था, उसके साथ करीब पौने 4 बजे के आसपास नीचे उसकी गाड़ी को तोड़ा गया है, उसके साथ झगड़ा किया गया। उसके बाद ही ये घटनाक्रम फिर आगे बढ़ा है। सर, इसमें क्या रोजमर्रा की ये कहानी होती है